क्या आपने सोचा है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये जो 4 हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इसमें से कौन से कंट्री के लोगों का सबसे ज़्यादा वीज़ा लगता है? उनका वर्क परमिट, उनका जॉब ऑफर या वर्क वीज़ा उनका कन्वर्ट होता है, ज़्यादा जॉब लगता है? तो आप गेस करिए, मैं बताता हूँ आपको। नेपाल। नेपाली भाइयों का सबसे ज़्यादा वर्क वीज़ा लगता है, सबसे ज़्यादा वर्क परमिट उनका कन्वर्ट होता है। अगर आप सोचेंगे कौन से फील्ड में, तो बिल्कुल जी हाँ, वो होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उनका कन्वर्ट होता है। ठीक है? अभी आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे जो नेपाली हैं, तो उनसे कभी पूछिएगा, उनका जो होम टाउन नेपाल है, वहाँ पे लड़के जो हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं वहाँ पे, युवक जो होते हैं, आफ्टर द 10th तो क्या करते हैं? जैसे ही वो 10वीं पास करते हैं, तुरंत यूरोप कंट्री में मूव हो जाते हैं, चाहे वो पोलैंड हो, जर्मनी हो, बल्गेरिया हो या यूएसए, यूके, कोई भी यूरोपियन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस डेवलप कंट्रीज में मूव हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके नेपाल जो देश है, वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उतना अच्छा वहाँ पे इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है? बट आप हमारे इंडिया के जो भाई ये भी बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, ये भी जाते हैं। बट अब मैं आपको बता दूँ ऐसा कैसे उनको जॉब लग जाता है, इतना ईज़िली लग जाता है? तो जी, मैं बताता हूँ आपको। तो ये होता है कि मैक्सिमम जो वहाँ के जो लोग रहते हैं 10th पास करने के बाद छोटा-छोटा कोर्स कर लेते हैं, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग कोर्सेज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनको बहुत ईज़िली होटल मैनेजमेंट पे जॉब्स उनको मिल जाता है। होटल पे या रेस्टोरेंट पे या छोटा आप फूड चेन आप कह लीजिए, वहाँ पे बहुत जल्दी उनको जॉब मिलता है। अगर आप के कोई फ्रेंड्स कलीग्स यूरोप में घूमते भी होंगे तो उनको आप पूछ सकते हैं कि उनको अगर कोई भी होटल में या कहीं पे भी आपको दिखेगा तो नेपाली रेस्टोरेंट्स, नेपाली वर्कर्स सब काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है? इतना ही नहीं, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी रहते हैं, टूरिज़्म फील्ड में भी वो रहता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अभी करंटली ये जो मैं आपको रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ, ये कौन से कंट्री का रिपोर्ट है कि उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा उनके पास जो सीज़नल वर्कर्स जो आते हैं या फॉरेन वर्कर्स जो आते हैं, कौन से कंट्री के आते हैं। तो क्रोएशिया ने बताया, क्रोएशिया में क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे वैकेंसीज ओपन हुई है, वहाँ पे सीजनल वर्क वीज़ा वहाँ पे ओपन हुआ है, अराउंड 70,000 70,000 सीजनल वर्क वीज़ा वहाँ पे ओपन किया गया है। तो उन्होंने बताया कि उनके पास सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स है, फॉरेन वर्कर्स में, चाहे फिलीपींस, इंडिया या और भी देशों से, ब्राज़ील से, अफ्रीका कंट्री से, जो डेवलपिंग कंट्री से, डेवलपिंग विपिन नेशन सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स उनके पास हैं, फॉरेन वर्कर्स, वो है नेपाल से हैं, ठीक है? उसके बाद और भी फिलीपींस है, फिर इंडियंस है। तो क्रोएशिया के पास आप जानते होंगे कि क्रोएशिया में पिछले कुछ महीनों से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क वीज़ा बंद हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे मूव हो चुके थे। बट फिर से वहाँ पे स्किल शॉर्टेज वर्कर्स का वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ा है, कंस्ट्रक्शन पे, होटल इंडस्ट्री पे, टूरिज़्म पे। तो उन्होंने फिर से उन्होंने सीज़नल वर्क वीज़ा ओपन किया है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, कैसे आपको वीज़ा ले सकते हैं, कैसे आप बाकी अपने नेपाली भाई जैसे आपका भी जॉब लगे। किस क्या प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे दूँगा, इस वीडियो पे दूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरीज क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स कलीग्स को आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रोएशिया में जो अभी सीजनल वर्क वीज़ा ओपन हुआ है कंस्ट्रक्शन फील्ड पर है, कंस्ट्रक्शन फील्ड पे है, होटल इंडस्ट्री पे है और उसको टूरिज्म सेक्टर पे है। और इसके अलावा जो वेयर हाउस वर्कर हो गया, स्टोर हाउस हो गया, सुपर मार्केट्स हो गया, इन पे तो वैकेंसीज है ही है, क्लीनिंग, होटल इंडस्ट्री, किचन असिस्टेंट्स, एजुकेशन फील्ड पे हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस हो गया, इसमें तो वैकेंसीज है ही है, पर ज़्यादा मेजर फोकस इसमें क्या किया है, क्योंकि 70,000 से मतलब अराउंड 35,000 जो है वैकेंसीज उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे दिया है, 20,000 उन्होंने वैकेंसीज होटल पे दिया है और 15,000 वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर पे, ठीक है? तो यहाँ की जो फ़ी है जो वीज़ा फ़ी है जो परीक्षा की मैं बता दूँ अराउंड वो 92 यूरोज़ है, जो कि इंडिया का जैसे ₹8,000 तो इतना बहुत कम सस्ता है। फ़ी है, इतना खर्च आप कर ही सकते हैं, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जहाँ पे आपको फूड, फ्लाइट, खाने का आपको सारा व्यवस्था कंपनी करके दे आपको। क्योंकि ऑब्वियसली सिंस आप रेस्टोरेंट फ़ील्ड पे आप जा रहे हो, होटल फ़ील्ड में जा रहे हो वहाँ पे काम करने, तो आपको रहने खाने के लिए तो आपको मिल जाएगा वहाँ। एक होटल पे आप रहोगे, वहीं पे आप खाने-पीने के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी बच जाती है, सैलरी भी बच जाती है, जिससे कि आप अपना घर भी आप भेज सकते हो। ठीक है? तो कोई भी कंपनीज़ में आपको जॉब्स आपको चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए, उनका वर्क परमिट चाहिए किसी भी कंट्री का, तो सबसे ज अगर आपके पास प्रोफेशनल सीवी एंड कंसल्टेंट नहीं है यूरोपियन फॉर्मेट पे या प्रॉपर फॉर्मेट में, आपके पास जो है उससे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपको मिल रहा है, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे। अगर आज आप इस पे एनरोल करते हैं तो मात्र 399 पे आपको एक सीवी के साथ एक कंप्यूटर भी फ्री मिलेगा। तो सीवी जो है यहाँ पे कंप्लीटली एटीएस फ्रेंडली होता है। इसमें इसका जो स्कोर जो है हाईएस्ट 90 टू 100 होता है। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये होता है तो आपका जो सीवी है उनके सर्च लिस्ट पे आ जाता है वहाँ के रिक्रूटर्स में। सेकंड, यहाँ पर आपके सीवी को हम लोग करते हैं एक एसईओ फ्रेंडली करते हैं। एसईओ फ्रेंडली ये होता है कि यहाँ पे इस तरह के कीवर्ड्स एड्स हम लोग करते हैं जिससे कि वहाँ के जो रिक्रूटर्स है जो उनको
वैकेंसीज ओपनिंग्स रहती है, जॉब ओपनिंग्स रहती है, वहाँ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपके सीवी पे दिखे, वहाँ से पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, जिससे कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। थर्ड जो होती है आपकी सीवी को हम लोग करते हैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट। इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट पढ़ने करना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हर कंट्री का फॉर्मेट अलग होता है, हर तरह के जॉब्स का फॉर्मेट अलग होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट भी करते हैं। ये सारा चीज़ विद इन 48 आवर्स होके कंप्लीट होता है और आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके बाद आपको कोलेक्टर भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपको जब सेकंड कोलेक्टर आपको मिल गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपका काम होता है यहाँ पे जो कंपनीज है, उन जो एम्प्लॉयर्स है जो आपको स्पॉन्सर करी है, उनको आपको भेजना होता है सीवीएन कोलेक्टर। अगर आप उनको भेजते हैं सही करेक्ट टाइम पे, टाइम रहते हुए, तो आपको विद इन 1 वीक्स पे आपको रिस्पॉन्स आ जाता है आपको सिलेक्शन का। फिर आपको वर्क जॉब ऑफर मिल जाता है, जॉब ऑफर में साइन कर सकते हैं, फिर आपको वर्क परमिट प्रदान कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने जो नियरेस्ट वीपीएस ऑफिस है, वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन, ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स है आपका, और साथ में जो एडिशनल चेकलिस्ट जो है क्रोएशिया का, उसके साथ आपको सारी डिटेल्स को सबमिट कर देना बीएफएस पोर्टल पे, बीएफएस की वेबसाइट पे। जैसे सबमिट करते हैं करके आपको स्लॉट बुक भी कर लेना है आपको वीजा के लिए, क्रोएशिया वीजा के लिए। वीजा का कॉस्ट आपको कट कर लेना वहां से, जो 8,000 मैंने बताया। फिर नेक्स्ट ये सारा चीज करने के बाद आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो है ये भेजना पड़ता है कॉन्सुलेट में, यानी कि जो एम्बेसी है क्रोएशिया के हमारे इंडिया में, वहाँ भेजना होता है। आप भेज दिया वहाँ पे बाई कुरियर, तो नेक्स्ट डे आपका जो है यहाँ पर स्टैंप लग जाता है वीजा पे, एंड आपको विद इन 1 मंथ के अंदर में आपको वीजा भी मिल जाता है। फिर नेक्स्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद आप फ्लाइट से आप क्रोएशिया मूव हो सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपके पास बायोमेट्रिक्स होता है, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन, सब सारी चीज करते हैं। आपको वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, टैक्स कार्ड, की सारी चीज आपको दे दिया जाता है। देने के बाद आप वहाँ पे ड्यूटी अपना स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप कौन-कौन से कंपनीज़ है, पोर्टल्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो स्पॉन्सरशिप आपको कर रहे हैं, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा, तो आप उसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इसको आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद नीचे पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, अवेलेबल जॉब्स इन क्रोएशिया ब्राइट फ्यूचर। इसको यहाँ पे टैप कर लीजिए। टैप कर लेने के बाद आपको आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस टू द रेस्ट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटर का जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन, असेंबली ऑफ लाइट स्टील एंड एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन, रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 2 to 3 years, लोकेशन सारे पार्ट्स यूरोस नेट सैलरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अकोमोडेशन प्रोवाइड यस, मील प्रोवाइड नो, प्रीफर्ड एज मोर देन 40 years ओल्ड, प्रीफर्ड जेंडर मेल, ठीक है। रिक्वायर्ड एजुकेशन लेवल लोन, सर्टिफिकेट्स, नेशनलिटी का कोई ऐसा इन्होंने जिक्र नहीं किया। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश, बेसिक क्वेश्चन, पे रेट ऑफ फॉर ओवर टाइम वर्क एट पर क्वेश्चन लेवल, अप्लाई मिग मैग वेल्डर, ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एडिशनल सैलरी हो गया, किचन हेल्पर का जॉब हो गया, मेल फीमेल पे, ठीक है। यहाँ पे फिर बारटेंडर का जॉब हो गया, क्लीनर का जॉब हो गया, तो यहाँ पे इसको आप टैप कर सकते हैं। अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे टैप करिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्राइट फ्यूचर HR रिक्रूटमेंट, लेट अस हेल्प यू डेवलपमेंट योर इंपॉर्टेंट नोटिस और सर्विसेज असिस्टेंस इन जॉब्स असिस्टेंस योर CV, ठीक है। क्लिक ऑन द कोड, फिल आउट द फॉर्म, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपका, मेल, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, सिटी आपको डालना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शनल है। वर्क परमिट वैलिड अंटिल वर्क परमिट अगर आपको मिला है तो, ठीक है। प्लीज़ स्पेसिफाई द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर और यू डिजायर्ड जॉब पोजीशन, जहाँ कौन से जगह के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा लोकेशन के लिए और कौन सा जॉब के लिए। एग्जाम्पल वेटर वेट्रेस, वर्कर वेल्डर का मैंने लिखा, प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, अगर आपके पास प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ लिस्ट योर स्किल्स एंड प्रोवाइड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू हैव अप्लाइड देम इन प्रीवियस रोल्स, ठीक है। आपको स्किल्स का लिस्ट दीजिए, कैसे आपने प्रीवियस रोल्स में अपने अप्लाई किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं, यहाँ सबमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कुक का ऑप्शन अवेलेबल है, कुक पे आप कर सकते हैं। कुक में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देखिए। इसमें 1450 यूरोज़ की यहाँ पे सैलरी है एज अ कुक का। प्रोसेस वो सेम है, नेम, सिटी, कंट्री कोड, डिटेल्स आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। एकोमोडेशन यस, फूड प्रोडक्ट यस, एज का ऐसा कोई नहीं डिमांड किया है इन्होंने, ठीक है। इस तरह से और भी जॉब्स के आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिटेल्स में ऐसा करके सर्च कर लेना है आपको। तो मोज प्रसाव का अपना खुद का ऑफिस भी आप वो देख सकते हैं। मोज प्रसाव यहाँ पे इसको टैप कर लीजिए।
यहाँ पे आपको जो भी जॉब्स आपको मिलेंगे क्रोएशिया के जॉब्स आपको मिलेंगे। ओके, सी गाड़ी के ड्राइवर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस वर्कर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं टैप कर लेता हूँ वेयर हाउस वर्कर पे। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की यहाँ रिक्वायरमेंट, बेसिक वर्क टास्क वर्क अनलोडिंग कंप्लीशन कलेक्शन स्टोरेज ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन प्रोफेशनल और सेकेंडरी एजुकेशन। वेयर हाउस वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्राइब, अगर पास वेयर हाउस एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर सैलरी आप यहाँ पे कर सकते हैं साइन अप करके। आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। वी टेक यू टू द एम्प्लॉयज़ वेबसाइट इन 3 सेकेंड्स। ओके, तो जो ये वैकेंसीज निकाली है जो कंपनी, उसका ये डिटेल्स है। वेयर हाउस ओनर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स वेयर हाउस लॉजिस्टिक्स क्रोएशिया। योर टास्क अनलोडिंग कंप्लीशन योर क्वालिफिकेशंस वेयर हाउस वर्क एक्सपीरियंस इज अवेलेबल। वी ऑफर पॉसिबिलिटी परमानेंट स्टे विथ प्रोबेशन पीरियड। लंबे समय तक लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। लॉगिन करके आपको यहाँ पर अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वेलकम टू ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन पोर्टल, अप्लाई फॉर द पोजीशन यूजिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ड्यूरेशन मैक्स 5 मिनट्स। यहाँ लॉगिन आप जैसे करिएगा तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, आपका एड्रेस, मिस्टर नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, प्लेस, कंट्री, सिटीजनशिप, ईमेल आपको डालना है यहाँ पे, प्राइवेट फ़ोन नंबर, एजुकेशन आपको यहाँ पे लिखना है, और अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट डेट, कब से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ऐड का बारे कहाँ जानकारी मिले, यूट्यूब से, यूट्यूब आप लिख सकते हैं। इफ़ इट इज़ अदर जॉब पोर्टल्स प्लीज़ प्रोवाइड द नेम ऑफ द पोर्टल इन क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब करके आपको नेक्स्ट यहाँ कर देना है। रेस्टोरेंट वर्कर का यहाँ पे काम है, सी अकाउंट मैनेजर का काम है, यहाँ पे वेटर का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेयर हाउस वर्कर का काम है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट अकाउंटेंट का काम है। आई होप जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताया, जो तरीका प्रोसेस बताया, ये सब में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप जॉब्स है तो आपको इतना कॉस्ट इसमें लगेगा नहीं। आपका वीज़ा का कॉस्ट और बाकी फ़्लाइट, एकोमोडेशन, लिविंग, फूड का सारा जो कॉस्ट भी है वो कंपनी करेगी।